खजुराहो मंदिर और कामसूत्र मंदिर के संबंधों का इतिहास रहस्य जानिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेला साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं भारत के इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। अपनी अद्भुत कलाकृति और कमोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफी प्राचीन हैं। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटा राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। वहीं जैसे ही चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके बाद चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को बनी ली थी। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढंगा के राज में बनाए गए थे, जिसमें से लक्ष्मण और शिव जी को समर्पित विश्वनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वहीं 1017 से 1029 ईसा पूर्व में गंडा राजा के शासनकाल में बना कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिर के स्मारकों में काफी बदलाव किया गया था और इसके सौंदर्य में काफी कमी आ गई थी। वहीं इसके बाद 13वीं से 18 सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1495 ईस्वी में बलपूर्वक खजुराहो के कई प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में पहले मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, और अब इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही ऐसे बचे हैं जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। वहीं खजुराहो के इन मंदिरों में सही देखरेख के अभाव की वजह से काफी नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी थी। यही नहीं, कुछ लोगों ने खजुराहो के मंदिरों के दीवारों में बनाई गई कामोत्तक मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने के भी प्रयास किए थे एवं इन अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया था। हालांकि बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर भारत के इस प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा को लेकर प्रयास भी थे किए, जिसकी वजह से सिर्फ 20 से 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं। वहीं खजुराहो के मंदिरों को भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 1986 में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध यह खजुराहो के मंदिर के निर्माण से लेकर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी,
तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर लट्टू हो गए और हेमवती को अपना बनाने की जिद में वे वेश बदलकर उसके पास गए और उन्होंने हेमवती का अपहरण कर लिया।